places so that we can start the day and we can start with the session for session Sundays with Yogi Raj as well. Thank you, Guruji, for being with us. Over to you. सभी को प्रणाम. I especially want to give thank you to Komal. So nice. Komal sound. Komal means very pure. So it's very good. And you tried very good. I really like your way of chanting when you try to do the Sandhi Vikched. It's really good. And we should learn the Sandhi Vikched. And also I thank to Parul. You are very good in now instructions. You are going into very good yoga teacher. So you explained all the practices nicely. Yeah, very good. And thank you to Pratik also. Nice management. I thankful to all of the people who really joined the session, try to chant it. I thankful to all of you. I want to now start our session. So this is Sunday, and every Sunday we used to talk on something spiritual, making the Sunday as a spiritual Sunday. So today I want to start with a story. आप सभी लोगों का स्वागत है. और इस रविवार को हम लोग सुंदर बनाने के लिए, सुंदर का अर्थ है जब हम लोग उसको आध्यात्मिक बनाते हैं. जब रविवार को हम लोग आध्यात्मिक बनाते हैं तो उसको हम लोग कहें कि हाँ, अच्छा रविवार बीता. छुट्टी का दिन है, आप थोड़ा बहुत व्रत कर सकते हो, थोड़ा बहुत साधना कर सकते हो, तो आप लोग के पास समय रहता है. आज के दिन हम शुरुआत कर रहे हैं एक कहानी से. विल स्टार्ट स्टोरी विद आवर सेशन विद स्टोरी. ये कहानी मैंने पहले भी कई बार बताई है, पर आज किसी खास उद्देश्य से बता रहा हूं. सो once there was a very powerful king, and his name was Alakh Bukhara. So he was the king of Afghanistan and the Syria, which is nowadays Syria and Afghanistan. And also he conquered the Uzbekistan and other Middle East countries. So he was very, very powerful king. But he always want uh, to feel the God. He want to merge into the God. He want to see the God. And every day he worship, oh God, once I want to see you. I want to see your face. I want to see yourself. And every day he pray. तो मैं कहानी कह रहा था कि एक बड़े बादशाह हुए, उनका नाम था अलग बुखारा. और वो बड़े प्रतापी, बड़े शक्तिशाली राजा हुए. अफगानिस्तान के राजा थे और उन्होंने बड़े युद्ध किए. बहुत सारे देश, वहां से सीरिया, अफगानिस्तान से लेकर के उज्बेकिस्तान और कई किर्गिस्तान, कई कंट्रीज को उन्होंने जीता था. तो बड़े शक्तिशाली और प्रभावी राजा थे. उनको अपने भगवान, अपने अल्लाह के दीदार के लिए बड़ी तड़प थी. और बड़ा वो रोते थे कि हमें अल्लाह एक बार दीदार को, एक बार आपका दर्शन मिल जाए. दीदार मतलब दर्शन. एक बार आपका दर्शन हो जाए, एक बार आपका दर्शन हो जाए. बड़ी मिन्नतें, बहुत रोज रोज बहुत भीख मांगते थे. बहुत, ही वाज बेगिंग सच अ वे दैट रियली गॉड को जो है ना, वो कंपैशन आ जाए, करुणा आ जाए. एक दिन क्या हुआ कि उसके सैनिक आए और राजा से बोले कि राजा, ये एक पागल आदमी है और आपके
पर्सनल छत पे, कमरे के छत पे टहल रहा था, इसलिए हम लोग पकड़ के लाए। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम मेरे छत पे क्या कर रहे थे, और कैसे पहले अंदर आए, कैसे, इतनी सुरक्षा जांच, कई कई सैनिक है, और उसको पार करके तुम हमारे छत पे कैसे आए। तो वो कहा कि अगर आपको इस बड़े महल में खुदा का दीदार हो सकता है। नहीं नहीं, उसने बोला कि महाराज जी, मेरा ऊँट खो गया था, मैं ऊँट खोज रहा था, अपनी ऊँट खोज रहा था। आई लॉस्ट माई कैमल, सो आई आई वॉज सर्चिंग अ कैमल, माई कैमल। तो सभी लोग हंसने लगे, एवरीबॉडी वॉज लाफिंग। तुम पागल हो, कभी ऊँट छत पे चढ़ सकता है? ऊँट कभी भी छत पे नहीं चढ़ सकता। तो कहे कि जब आप इस महल में अल्लाह को दर्शन कर सकते हो, खुदा का दर्शन कर सकते हो, यानी गॉड का दीदार कर सकते हो, तो मेरा ऊँट भी आपके छत पे मिल सकता है। तो बादशाह को बात समझ में आई नहीं। बादशाह को लगा ये पागल है, इसका दिमाग फिर गया है। तो बादशाह बोला, छोड़ दो, इसका दिमाग खराब है, लिव हिम, वो पागल आदमी है। इतने में ये आदमी जाकर के बादशाह के गद्दी पे जाके बैठ गया। अब तो बादशाह को गुस्सा हो गया। अब बादशाह बादशाह थे, अलग बुखारा। पकड़ो इसको, 100 कोड़े लगाओ, इसको, इस पागल को 100 कोड़े लगाओ। तो जैसे ही कोड़े लगाने के लिए सैनिक उठाए, तो वो आदमी कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए इस गद्दी पर बैठा, और मुझे 100 कोड़े लगे। आप तो रोज बैठते हो। आप तो रोज बैठते हो इस पे, तो सोचो कितने कोड़े लगेंगे आपको। तो खैर, उसको कुछ लगा, तो बादशाह बोला, इसको जाने दो, जाने दो। तो लेकिन उसकी बात तो उसके दिमाग में घूमती रही। उसने कहा कि ये इस फकीर को पकड़ के लाओ। शाम में राजा ने कहा कि इस फकीर को पकड़ के लाओ। अब फकीर कहीं मिले ही नहीं। और राजा उसकी बातों को सोचते सोचते बहुत प्रभावी होता गया। सारे नगर में ढूंढवाया, पूरा अफगानिस्तान खुजवा लिया, कहीं कहीं ना मिले। उसके बाद वो इंडिया ढूंढता हुआ वो खुद ही निकल गया, अपना राजपाट अपने सेनापति को दे करके खुद ही चला गया ढूंढने के लिए। बोला कि वही आदमी सच्चा रास्ता बताएगा, उसी को पकड़ना चाहिए। वही वही मेरा मुर्शिद है, गुरु है। उसको पकड़, खोजते खोजते खोजते, कहाँ कहाँ, वहां सोचो कहाँ, अफगानिस्तान। अब खोजते खोजते पहुंच गया बनारस, अपने काशी। जब बनारस पहुंच गया खोजते खोजते, तो उस समय, उस टाइम में कबीर साहब बनारस के बड़े संत थे। तो पूछता पाछता वो कबीर साहब के दरबार में चला गया। तो दिखा रही, ये तो यही व्यक्ति है। कबीर को देख के पहचान गया, अरे ये तो यही आया था, मेरे महल में तो यही ऊँट को खोज रहा था। तो वो उनके चमत्कार को देख करके बहुत वो हुए, और उनके पैर पे गिर गए। बोले, साहब मेरा कल्याण करो, मेरा तो अल्लाह से दीदार कराओ, आप ही करा सकते हो। आप ही गुरु हो, मैं आपके चरण में हूँ, शरण में हूँ, आप कराओ। तो उन्होंने, अब जो मैं रिमार्केबल बात कह रहा हूँ स्टोरी का, उन्होंने कहा कि ठीक है, सेवा करो। जिस दिन तुम पक जाओगे, तुम्हारे अंदर शिष्यत्व आ जाएगा, तो मैं तुम्हें दीदार कराऊंगा। अब वो सेवा करने लगा। देखो, दो तरीके हैं जब आपको गुरु शिष्य बनाता है। एक तो जो सबसे प्रचलित तरीका है कि आप आश्रम में सेवा करते हो। तो जब आप आश्रम में सेवा करते हो, तो क्या होता है, वो अ, उससे आप डिटैच्ड रहते हो, कर्मों से, निष्काम कर्म होता है। जो कर्म करते हो, जो जो सेवा का कर्म होता है, वो निष्काम कर्म होता है। उसमें स्वार्थ नहीं होता। वो गुरु के आदेश और गुरु के प्रेम में होकर के आप करते हैं, तो वो निष्काम कर्म होता है। उसमें कोई कामनाएं नहीं होती है। तो वो लग गया। और जब आप सेवा करते हैं,
निष्काम कर्म कर, निष्काम होकर के, तो आपका शरीर, आपका मन अहंकार से टूटता है, आपका अहंकार टूटता है। आपका अहंकार टूटता है तो आपके अंदर में एब्जॉर्ब करनी, ग्राह्यता की क्षमता बढ़ती है। ग्राह्यता मतलब क्या होता है? जो आप सुनने योग्य सुनेंगे। जैसे मान लो ये ग्लास है, ग्लास मान लो भरा हुआ है, अब इसमें पानी डालोगे तो ये तो बाहर गिरेगा ना। खाली रहेगा तो पानी डालोगे तो इसमें जाएगा पानी। उसी तरह जब हम अपने अंदर को खाली करेंगे, अभी क्या है, हमने अहंकार से भर रखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारे चीज जो अहंकार के प्रोडक्ट हैं, वो सारे भरे हुए हैं। तो जब आप सेवा करते हो तो ये अंदर खाली होता है। सत्संग सुनते हो तो स्पेस पैदा होता है। मैंने उस दिन बताया था कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो कबीर साहब ने कैसे प्रिपेयर किया? उसको रोज सत्संग मिलता था और रोज उसको सेवा करनी पड़ती थी। तो सत्संग सेवा, सत्संग सेवा, सत्संग सेवा करते 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 वो अपने अंदर शिष्यत्व को ले आया, वो तैयार हो गया। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि गुरु आपको कुछ कुछ क्रियाएं बताते हैं, जैसे षटकर्म कर लो, जैसे आसन कर लो, जैसे प्राणायाम कर लो, जैसे मुद्राओं को अभ्यास कर लो। जब आप आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, है ना, षटकर्म, पंचकर्म करते हो तो भी शरीर की सफाई होती है, तो भी आप शरीर को क्लीन करते रहते हो। हाँ, लेकिन ईगो तब भी रहता है, थोड़ा सा ईगो बना रहता है। तो गुरु क्या करते हैं, बीच बीच में आपका ईगो को ऐसे तोड़ देते हैं, आपको एहसास दिला देंगे अरे अभी तो आपको कुछ नहीं पता है। वरना क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा सा पता होता है तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा हमको तो सब पता है। तो जब अहंकार आ जाता है तो गुरु क्या करते हैं, धीरे से आपके अहंकार को तोड़ देते हैं। ऐसा ही हुआ था अलग बुखारा के साथ। जब उसको, उसका जांच हुआ, उसको कबीर साहब ने कैसे जांच करवाया, अपनी पत्नी लोई को बोलते उसके माथे पे कचरा डाल दो। उसके माथे पे कचरा डाल दिए और उसका गुस्सा, उसके अंदर का ईगो तो साफ नहीं हुआ था, उसका गुस्सा निकल आया। नहीं रहा वो अलग बुखारा, वरना खाल खिंचवा देता, ऐसे बोला। तो लोई जाके बोली कबीर साहब को कि अभी तो ये पका नहीं है, अभी तो इसके अंदर में अलग बुखारा जिंदा है, ये तो बोला कि मैं खाल खिंचवा देता। तो कबीर साहब बोले ठीक है, थोड़ा और अभी इसको टाइम लगेगा। क्योंकि गुरु चेक करता रहता है, गुरु परीक्षा करता रहता है कि आप योग्य हुए कि नहीं। जरा सा भी अहंकार आ गया, मार आ गया, संदेह आ गया, तो गुरु कहते हैं अभी अभी थोड़ा पका नहीं है, थी थोड़ा अभी इंतजार करना चाहिए। कहते हैं 12 साल और अभ्यास किया, 12 साल और अभ्यास किया, और उसके बाद जब कचरा डाला गया तो वो कहता है कि ये क्या गलीच है, इससे कहीं ज्यादा तो सीने में कैद है। मतलब ये क्या गंदगी है, इससे कहीं ज्यादा मेरे अंदर में गंदगी है। ये मतलब जब उसके ऊपर गंदगी डाला गया तो वो ऐसा बोला। तो कबीर कहा अभी ये पक गया, अभी ये ठीक हो गया। क्योंकि जब जब आदमी स्वयं के अंदर झांकने लगता है कि मेरे अंदर कितनी गंदगी है, मेरे अंदर कितनी सफाई है, जब वो स्वयं को देखने लगता है, उसी को हमने पिछले सेशन में कहा स्वाध्याय। जब आप स्वाध्याय करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो सिर्फ आप बुक्स को, आगम शास्त्र को, सत्संग को नहीं सुनते हो। एट दैट टाइम आप मनन करते हो, कॉन्टेम्पलेट करते हो। यू वॉच योर सेल्फ कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरी आदतें कैसी है, मैं कैसा हूं। अपने आप को स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन, स्वयं स्वयं का अध्ययन करते हैं, सेल्फ की स्टडी करते हैं। चेक करते हैं कि क्या मेरे अंदर कोई अहंकार तो नहीं आ गया, कहीं मेरे अंदर कोई विकार तो नहीं आ गया, कोई मेरे अंदर कोई गंदगी तो नहीं आ गया। तो वो चेक करते रहते हैं। तो जब आप चेक करते रहोगे, चेक करते रहोगे, तो एक दिन आपके अंदर की गंदगी चली जाएगी, तो आप एकदम शिष्य होने के लायक हो जाओगे। जब तक ये फेज नहीं आता है, जब तक शिष्यत्व का फेज नहीं आता है,
तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने पिछले सेशन में 3 प्रकार का मल बताया था, याद है? आपने नोट किया था? एक था आड़वमल, दूसरा था कार्ममल, और तीसरा था, बताओ बताओ, लिख के के बताओ। बताओ। माई मल। करेक्ट, माई मल। तीसरा था माई मल। ये मल हमारे भीतर रहता है। तो हम कैसे तैयार करें अपने आप को? तो मैंने आपको 3 तरीका बताया था तैयार होने के लिए। एक तो स्थिर होकर के बैठना सीखो, एकदम बिल्कुल काया स्थैर्य में, एकदम आंख बंद करके काया स्थैर्य में बैठ गए, एकदम कंफर्टेबल पोस्चर, स्टिल पोस्चर विदाउट मूवमेंट। ये कम से कम 20 मिनट सीखो, 20 मिनट्स। कुछ भी नहीं करोगे ना, केवल स्थिर बैठने भी सीख जाओगे ना, तब भी गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, साधना आपकी चढ़ेगी। बैठना सीखो, लर्न करो कि हम शांति से 20 मिनट बैठे। उसके बाद मैंने 2 उपाय बताए थे कि अंदर आप सफाई करो, अंतः शुद्धि करो। कैसे अंतर शुद्धि करेंगे हम पहले अपने फूड पाइप को क्लीन करेंगे, अपने लीवर को क्लीन करेंगे। लीवर और फूड पाइप के लिए मैंने बताया था कि अगर आप अच्छा भोजन करते हैं जिसको आप पचा सकें, आप अपने लीवर को दुरुस्त रखते हैं, डिटॉक्सिफाई रखते हैं, तो आपको कोई ऐसी व्याधि नहीं होगी जिससे कि आपकी साधना रुके। अगर ये दोनों आप नहीं करते हो, मतलब आपकी ये तीनों प्रिपरेशन पूरा नहीं है, तो क्या होगा पता है? मेरे पास आप आते हो, हेडेक हो रहा है, साधना करते हैं गुरुजी, हेडेक होता है, आई फील हेडेक व्हेन आई डू साधना। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आप स्थिर बैठना नहीं जानते हो, या फिर आपका लीवर क्लीन नहीं है, या फिर आपका फूड पाइप क्लीन नहीं है। अगर ये तीनों क्लीन नहीं है तो आप बैठोगे, आपके हेडेक होगा, आपका बॉडी स्थिर नहीं रहेगा, इधर उधर इचिंग होगा, आपका मन नहीं लगेगा साधना करने में, मन बाहर जाएगा। इसीलिए ये तीनों क्लीन करना चाहिए। ये जितना साफ सुथरा रहेगा, उतना इसको कहते हैं अंतःशुद्धि। एक टर्म आता है जिसको कहते हैं शुद्धि, शुद्धिकरण या पवित्रीकरणम, पवित्र होना। ये है प्रिपरेशन। आप भगवान के मंदिर में जाते हो ना, तो पवित्र होके जाते हो कि नहीं? स्नान कर लेते हो, नए कपड़े पहन लेते हो। क्यों पहनते हो? वो पवित्रता लाता है भीतर। हम जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है वो है पवित्रता। तो जब हम स्थिर होके बैठते हैं तो हम मन से पवित्र होते हैं, है ना? जब शरीर स्थिर होता है, स्थिरम सुखम आसनम, जब हम स्थिर होकर के हम बैठते हैं तो मन में सुख की उत्पत्ति होती है, मन में शांति की, अनंत की उत्पत्ति होती है। तो जब हम अपना लीवर क्लीन करते हैं, अपना फूड पाइप क्लीन रखते हैं, तो हम इस योग्य बनते हैं कि हम अंतर्मुखी हो सके। अभी भी हुए नहीं हो, उसकी क्षमता होती है, उसका हम वो हम उसकी क्षमता डेवलप करते हैं, उसकी कैपेसिटी डेवलप करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन करना है आपको। प्रिपरेशन इज प्यूरिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन इज प्रिपरेशन, एक ही बात है। आपको पवित्र होना है। कैसे? बाहर से अंदर से। पवित्र कैसे होते हैं? बहुत तरह की पवित्रता है। आप केवल स्नान करके पवित्र नहीं होते हो, अंदर क्लीन करके पवित्र होते हो। इसके अलावे जब आप तंत्र के बड़े बड़े साधनाओं में जाओगे तो हम लोग पवित्र होने के और जटिल तरीके अपनाते हैं, जैसे न्यास। न्यास क्या है? आप पवित्र होते हो, अपने आप को पवित्र करते हो, अलग अलग जगहों पे हाथ रखते हैं ना, आंख पे, सर पे, मुंह पे, हृदय पे, ऐसा हाथ रखते हैं। हाथ क्यों रखते हैं? हाथ रख करके ये विजुलाइज करते हैं कि हे देवी, आप मेरे सर पे, मेरे शिखा पे, मेरे हृदय पे आप आओ, आप अवस्थित हो, आप आके बैठो। जब माँ आकर के बैठेंगी तो आप क्या होगे? आप और पवित्र होगे। वो पवित्रता की भावना है। माँ को, माँ परम पवित्र है। तो जब हम माँ भगवती को अपने हृदय में बैठाते हैं तो हम उस पवित्रता को भावित करते हैं, वो पवित्रता में हम उतरते हैं। तो अपने आप को पवित्र करने के लिए न्यास किया जाता है। तो न्यास की अलग, चाहे करण न्यास हो, ऋषि न्यास हो, सारे जितने भी न्यास हैं, उन न्यास से हम अपने आप को पवित्र करते हैं। और पवित्र करने का क्या तरीका है? मंत्र। मननात त्रायति इति मंत्र।
मन के जो भी आदतें हैं, मन के जो भी संकुचित गंदियां विकार है, उससे वो त्रायती, उससे उससे छुटकारा मिलता है। मननात् त्रायती, मन से छुटकारा मिल जाता है। हम मन के बियॉन्ड जाने लगते हैं, मन की गंदगी से हम परे होने लगते हैं। तो जब हम मंत्र करते हैं तो हम मन की सफाई करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए मंत्र, अभी आप लोग करते हो ना ये अनुलोम विलोम में नवारण मंत्र, जब आप नवारण मंत्र करते हो तो आप श्वास के साथ मंत्र को लेते हो। ऐसे श्वास लिया, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, फिर रोका, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और ऐसा करके छोड़ा, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मन ही मन उसका जाप करते हैं तो उसका मन पवित्र होता है। और यही नहीं, जब आप उच्चारण करते हैं अर्गला कीलक कवच का, ये उच्चारण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ऐसा मत समझना कि ये तो पंडितों का काम है, ये उच्चारण तो पंडित लोग को करना चाहिए। नहीं, हम सबको करना चाहिए। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि केवल पंडित ही उच्चारण कर सकते हैं। आप बंगाल में जाएंगे, ज्यादातर लेडीज उसका वो जो लेडीज लोग हैं वो लोग वहां पे पाठ करती है। और ऐसा कोई मंत्र के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप कोशिश करें तो आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मैंने पिछली दफा भी बताया कि मंत्र का जो उच्चारण है, मंत्र के उच्चारण में आप डरो मत सबसे पहले। दूसरा, अपनी मातृभाषा जो स्क्रिप्चर है उसमें पढ़ो। जो लोग बंगाली हैं बंगाली स्क्रिप्चर में पढ़ें, जो लोग गुजराती हैं गुजराती स्क्रिप्चर में पढ़ें, जो लोग कन्नड़ है कन्नड़ा स्क्रिप्चर में पढ़ें, जो हिंदी भाषी है वो देवनागरी लिपि में पढ़ें। लिपि चाहे जो भी लो, पढ़ तो आप संस्कृत ही रहे हो ना, पढ़ तो आप संस्कृत ही रहे हो। संस्कृत भारत की सभी भाषाओं की जननी है। सारे भाषा संस्कृत से निकल के आए। तो आप, भारत में 100 से ज्यादा भाषा है, 100 भाषा, लेकिन उसकी जननी संस्कृत है। वो भाषा से संस्कृत पढ़ी जा सकती है, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, संस्कृत संस्कृत है। वो संस्कृत को संस्कृत में ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो संस्कृत की अपनी लिपि नहीं है, चाहे वो जो भी लिपि ले लो आप, देवनागरी लिपि ले लो, गुजराती ले लो, मराठी ले लो, है ना, कोई भी लिपि ले लो। तो लिपि लेना अपना, जो आपकी मातृभाषा है, हमेशा अपनी मातृभाषा में पढ़ो। ऐसा नहीं सोचो कि उसको देवनागरी में ही पढ़ना है, कोई बात नहीं। आपकी भाषा में दुर्गा सप्तशती है, सारे भाषाओं में दुर्गा, भारत में हर जगह पढ़ी जाती है। ये किताब भारत में कोने कोने में पढ़ी जाती है, सारे भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन है, उसका स्क्रिप्ट मिल जाएगा, उसकी लिपि मिल जाएगी। अपनी भाषा में लिपि को पढ़ो, अपनी भाषा में पढ़ो। क्या होगा, तो आप गलतियां कम करोगे। क्या है कि हम लोग जो है इंग्लिश में ले लेते हैं पढ़ने के लिए, इंग्लिश में बहुत कमी है। जैसे ओंग है तो उसमें ओम लिखा रहेगा, क्लीम है तो क्लिंग है तो उसमें क्लीम, एम, एम कर देंगे लास्ट में। तो लोग फिर एम पढ़ लेते हैं, वहां पे मिस्टेक कर जाते हैं। जहां संधि विच्छेद है वहां तो इंग्लिश की ऐसी की तैसी, इंग्लिश जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है, सारा इंग्लिश की कहानी खत्म हो जाती है। RAM, रैम भी पढ़ सकते हो, RAM राम भी पढ़ सकते हो। ठीक है। RUM रम भी पढ़ सकते हो उसको, और RUM रूम भी पढ़ सकते हो। अब ये जो इंग्लिश की भाषा है वो बड़ी कमजोर भाषा है, बहुत ही कमजोर भाषा है। वो हमारे संस्कृत और हमारे किसी भी लिपि की बराबरी नहीं कर सकता। चाहे वो आपकी कन्नड़ लिपि हो, चाहे आपकी लिपि बंगाली हो, इंग्लिश उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इंग्लिश में उतने शब्द ही नहीं है, अल्फाबेट ही नहीं है। इसीलिए कोशिश करो कि अपनी भाषा में, जो भी आपका मातृभाषा है, उसमें संस्कृत को पढ़ो। उससे क्या होगा, आपको मातृभाषा की भी समझ होगी, और आपको थोड़ा थोड़ा ये भी ज्ञान होगा। कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है। मैं अब आपको कुछ संधि बताऊंगा, जहां जहां पे आप लोग थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करते हो, तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ, कहाँ कहाँ पे आपके थोड़े थोड़े मिस्टेक होते हैं।
हाँ, आप आ जाइए एकदम स्टार्टिंग में, न्यास में। न्यास में देखो, सबसे पहली बात कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सब लोग बोलने की, जब आप संस्कृत बोलोगे तो आपकी जिह्वा लोच होगी, जिह्वा में इलास्टिसिटी होगी, अलग अलग पॉइंट्स पर जिह्वा टच करता है, कभी तालु में, कभी मूर्धा में, कभी दंत में, और कभी वो ट्विस्ट होता है, जैसे ट वर्ग में वो ट्विस्ट होता है। तो इसलिए जिह्वा का ट्विस्ट होना, अलग अलग जगहों पे स्पर्श होना, ये भी आपको तैयार करता है साधना के लिए। मंत्रों के उच्चारण की बहुत महिमा है। आपको उसका उच्चारण करना सीखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आप प्रयास करो। नेक्स्ट पेज पे आना, ऋषि न्यास पे आना। अब देखो, ऋषि आदि न्यास, अब इसको तोड़ तोड़ के हम पढ़ सकते हैं। ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ऋषिभ्यो नमः शिरसि। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ज्यादातर लोग कहाँ पे गड़बड़ पढ़ते हैं, ये सेकंड वाली लाइन में। ये सेकंड वाला लाइन बड़ा सा दिख रहा है, तो लोग इसको जल्दी जल्दी, जल्दी मत करना। याद रखना, जब भी पढ़ना, जब लगे कि कोई बहुत कठिन लाइन आ गया ना, उसको थोड़ा धीरे 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 पढ़ जाना। ठीक है, और कोशिश करो संधि करने का, उसको संधि विच्छेद करने का, तोड़ने का। तो ये शब्द क्या है? गायत्री, उष्णिक, और गायत्री और उष्णिक मिलके हो गया गायत्रुष्णिक। ठीक है, तो चाहे तुम उसको गायत्री और उष्णिक पढ़ लो। गायत्री और उष्णिक, ये दो शब्द है। तो गायत्री उष्णिक। अच्छा, उष्णिक का अनुष्टुप से संधि हो गया, तो गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंदेभ्यो नमः। तो तीन प्रकार के छंद होते हैं, याद रखना। तीन प्रकार के, वैसे वैदिक संस्कृति में 6 प्रकार के होते हैं, पर सामान्य संस्कृत में 3 प्रकार के छंद होते हैं। गायत्री, उष्णिक और अनुष्टुप, ये 3 प्रकार के छंद होते हैं। तो ये तीनों प्रकार का छंद इसमें ये बताया गया है कि ये जो मंत्र है, नवारण मंत्र है, उसमें तीनों प्रकार के छंद है। तीनों प्रकार के छंद से इसका उच्चारण किया जाता है। छंद का मतलब होता है कि आप इसको किस राग में पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, इसका उसका टोन क्या होगा, वो छंद तय करता है। ठीक है, तो गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंदेभ्यो नमः मुखे। अच्छा, तीसरा तो आराम से पढ़ लोगे, तीसरा लाइन, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवताभ्यो नमः। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पेज आ जाओ। ये सब बाकी तो आप आराम से पढ़ लोगे। बस ये याद रखना, एंग शब्द है, म नहीं बोलेंगे, एंग, ग बोलेंगे, होठ मिलेगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश में एम, एम लिख दिया, वो गलत हो गया। तो एंग बोलेंगे, एंग बीजाय न नमः, ह्रीं शक्तये नमः, एंग, ह्रीं, क्लिंग, म का उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अंगुष्ठा, ये याद रखना, संस्कृत में ये पांचों उंगली का नाम क्या है? अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। ये 5 उंगली को हम लोग अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अब क्या है, अब ये 5 उंगलियों का नाम जो है, सब में भ्यांग 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 वर्ड जोड़ दो। अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठकाभ्याम नमः। है ना, ये सिंपल हो गया। अच्छा, करतल, कर पृष्ठ। करतल होता है, ये करतल, इसको बोलते हैं करतल। करतल ध्वनि, ताली बजाने को संस्कृत में पता है क्या कहते हैं? करतल ध्वनि। करतल ध्वनि, करतल, ये होता है करतल। ठीक है, इसको बोलते हैं करतल। और इसको बोलते हैं कर पृष्ठ, यानी इसका पीछे, पृष्ठ मतलब पीछे का हिस्सा, इसको बोलते हैं कर पृष्ठ। इसको बोलते हैं करतल। ये वाला है करतल, और ये है कर पृष्ठ। है ना, पाम, बैक ऑफ द पाम, पाम, करतल, बैक ऑफ द पाम, करपृष्ठ। तो करतल ऐसे किया तो करतल को टच किया, और ऊपर से इसको किया तो करपृष्ठ हो गया, करपृष्ठ हो गया। तो ये दोनों करपृष्ठ और ये करतल। ठीक है, तो ये बात हो गई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट,
अच्छा, हृदयाय नमः, सिर से, ये सब आपको पता है। कवचाय हुम, ये कवच, कवच ये हो गया कवच। नेत्र त्रयाय आपको पता है, तीनों आंख, दोनों आंख और एक। और अस्त्राय फट क्या होता है? जब हम लोग ये अस्त्राय फट बोलते हैं तो हम लोग की चारों ओर जो हमारा ऑरा है, उसमें अस्त्र सुसज्जित हो जाए, यानी कि कोई हमें बाधा ना पहुंचा सके, मेरे ऑरा में किसी का इंटरफेरेंस ना हो जाए, हमारी ऑरा अस्त्र के रूप में शक्तिशाली हो जाए। तो वो अस्त्र को उत्पन्न कर रहे हैं कि हमारे ऑरा में अस्त्र आ जाए। ये अस्त्र का चिन्ह है कि ये जो ऑरा है, ये हमारे अस्त्र, ये अस्त्र है। और जब हम फट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये ताली बजाते हैं 2 उंगली से, यहाँ पे ऐसे ताली, ये इसको फट यहाँ पे बोलते हैं। ये उच्चारण हुआ फट का, अस्त्राय फट, ये अस्त्राय और ये फट। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अक्षर ने। ये भी, हाँ, कोई कुछ कोई पूछना कुछ चाह पूछना रहे चाह रहे हैं? गुरुदेव अक्षर न्यास आ गया स्क्रीन पर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आगे। आगे। तो शिखा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसी में जो आप देखो कि जो बीजाक्षर यूज किया गया है, एंग रिंग क्लिंग, है ना, उसके बाद चांग मुंग डा, देख रहे हो? ध्यान से देखना, दक्षिण कर्ण में, वाम कर्ण में और नासापुटे में। चामुंडाय, चा मुंडाय, और लास्ट वाला दो क्या, विंग चय। तो हम लोग का जो नवार्ण मंत्र है, एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे, उसी के अलग अलग अक्षरों को यहां पर बीज बना दिया गया। इन ये जो ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है, उसी का बीज बना दिया गया। लेकिन जब बीज बनाया जाता है तो सबके ऊपर में अनुस्वार होता है, अंग अंग शब्द होता है। इसलिए मुंग चांग डांग यांग विंग चैंग, अंग अंग शब्द होता है। ठीक है, जब भी बीज बनेगा, ऐसा बीज बन ही नहीं सकता है जिसमें एंग ना हो, मतलब अंग अंग शब्द ना हो। ठीक है, ये क्लियर है? नेक्स्ट। अच्छा, ये भी क्लियर है। इसमें भी एंग रिंग लिंग चामुंडाई विच्चे है, और इसमें आप देख लो कि वो पूरा दक्षिण, ये सारे 10 दिशाएं हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिशाएं। दिशा। इसमें एक प्रश्न था गुरुजी, अगर हाँ आप हाँ पूछें। जैसे कि ये पहला मंत्र है ओम ऐं प्राच्ये नमः, तो हम्म, ये जो पूर्व दिशा, ईस्ट दिशा है, अब हाँ जिस स्थान पे हम बैठे हैं उसका पूर्व या मेरे शरीर का पूर्व जो सामने है वहां से शुरू नहीं करें। नहीं, नहीं नहीं, आपके 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 शरीर, शरीर, आप आप जहाँ बैठे हो, बैठे हो। आपकी पूर्व क्या होगा? मेरे पूर्व तो सामने हो गया, हाँ, तो हाँ, तो सामने। सामने। तो पहला मंत्र सामने होगा। हम्म, हम्म, हो हो सकता है सकता है कोई कोई पूर्व वो दाएं हो। दाएं हो। अब अब जैसे मैं जैसे मैं पारुल से पारुल पूछ से रहा पूछ रहा हूँ, हूँ, पारुल आप पारुल आप बताइए, बताइए, आपकी आप पूर्व कहाँ है? पूरब आपका किधर है, पूरब आपका? पारुल जी, पारुल जी आपका आपका पूरब पूरब किस की साइड में साइड है? पे है। अच्छा, इनका पूर्व वो ये बता रही है लेफ्ट साइड में है इनके। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो वो लेफ्ट लेफ्ट साइड से साइड से। अच्छा, तो एग्जैक्टली जिस भी डायरेक्शन में आप बैठे हो उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो है वहीं से ईस्ट से स्टार्ट करना है। हाँ हाँ, मेरा भी हाँ ईस्ट साइड में है, तो हाँ, यहाँ तो से। वहां तो से वहां से। ओके ओके ओके, ठीक है। लेकिन ठीक है। लेकिन गुरु जी जैसे ईस्ट तो वही माना जाएगा जहां से सूर्य निकल रहा है। तो अगर हाँ मैं हाँ पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा हूँ तो मेरा ईस्ट तो मेरे पीछे होगा ना। हाँ, तो पीछे से शुरू कीजिए, फिर पीछे से हाँ हाँ चुटकी हाँ बजाना शुरू कीजिए। हाँ, ठीक है गुरु ठीक है। जी। अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये कवच पे आते हैं। Guruji, can you please pronounce all these like prache, just pronounce all the directions in Sanskrit, please? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, आई विल डू।
स्लाइड को पीछे करना प्रतीक। ओम ऐं प्राच्यय प्राच्यय प्राच्यय, मेरे पीछे बोलो, प्राच्यय प्राच्यय प्राच्यय, प्राच्यय आग्नेय 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 आग्नेय, दक्षिणाय 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 दक्षिणाय, नैऋत्यै नैऋत्यै नैऋत्यै, प्रतीच्यै 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 प्रतीच्यै, वायव्यै 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 वायव्यै, उदीच्यै 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 उदीच्यै, ऐशान्यै 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 ऐशान्यै, ऊर्ध्वायै 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 ऊर्ध्वायै, भूम्यै भूम्यै भूम्यै। ठीक है, गोपिका ठीक है? Thank you so much, Guruji. ठीक है। अब यहाँ पे जब आप कवच पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम आप लोगों को संधि पे ले जाते हैं, थोड़ा सा एक झलक हम संधि का आपको दिखाते हैं। प्रतीक जी, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ अपना एक गूगल का मैं शेयर करता हूँ। जी गुरुजी। आप अलाउ करें शेयर करने के लिए? ओके, दिख रहा है क्या जी गुरुजी। संधि की परिभाषा? ऐसा कुछ दिख रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, दिख रहा है। हाँ। तो संधि का मतलब होता है जब हम दो अक्षरों को मिला देते हैं, जैसे विद्या आलय विद्यालय, है ना। तो जब दो शब्द को हम लोग आपस में मिला देते हैं उसको बोलते हैं संधि, और जब दोनों को अलग करते हैं उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। ठीक है, तो जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो मिल करके एक नया शब्द बनता है। जैसे अ और उ, अ और उ दोनों को मिलाएंगे तो पता है क्या बनेगा? नहीं समझ में आ रहा है? तो चलो हम लोग अ और उ दोनों दोनों बोलते हैं, हम लोग सब लोग मिलके उ अ उ। अब दोनों को मिला मिला के बोलेंगे, औ औ औ औ। ओ जैसा हो गया ना आवाज। जब दोनों को हम मिला देंगे तो अपने आप देखोगे ओ जैसा आवाज हो जाएगा। तो ओ और उ को मिलाने से ओ जैसा आवाज होता है। इसीलिए जब हम बोलते हैं अ उ म, ओम को बोल उच्चारण करते हैं तो ओ, तो क्या बोलते हैं? ओम ओम, तो ओम बोलते हैं। वो ओ शब्द नहीं है, वो अ उ शब्द है, लेकिन अ और उ मिलके ओ बन जाता है तो हम लोग बोलते हैं ओम ओम। जो ओ बोलते हैं वो अ और उ, ये दो स्वर मिला हुआ है, राइट। उसी तरह से जब हम लोग दो स्वर को मिला देते हैं, अब पूछोगे कि गुरुजी क्यों मिलाते हैं? वो इसलिए मिलाते हैं कि जब हम लोग जब धारा प्रवाह में बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं, तो मिला देने में सुविधा होती है, मिला देने में भाषा में सुविधा होती है। और खासकर जब आप कविता लिखते हो, जब आप श्लोक लिखते हो, जब आप छंद लिखते हो, तो दो अक्षरों को आपस में मिला करके बोलने से वो वो गाने जैसा हो जाता है, वो छंद जैसा हो जाता है, कविता जैसा हो जाता है, उसको बोला या गाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम दो अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, और इन्हीं आपस में मिलाने को भाषा की खूबसूरती कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भाषा की खूबसूरती। हम विद्या आलय ना बोल के विद्यालय बोल दिए, ये भाषा की खूबसूरती है। इसको एक शब्द दिया गया अलंकार, तो ये भाषा के अलंकार है। अलंकार मतलब जैसे कोई बहुत सारा गहना पहन ले तो कैसे वो सुंदर हो जाता है,
कोई स्त्री सुंदर हो जाती है। तो वैसे ही हम जब अलंकार लगाते हैं, संधि करते हैं, तो वो शब्द सुंदर हो जाता है, वो अलंकृत हो जाता है, सुंदर हो जाता है, इसीलिए हम उसमें अलंकार लगाते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ उदाहरण है, तथास्तु, तो क्या शब्द है? तथा और अस्तु, है ना। पदोन्नति, पद उन्नति, सर्वोच्च, सर्व और उच्च, है ना। तो ये इस तरह के बड़े भेद हैं। मतलब आप जब इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये इस तरह से हम संधि करते हैं और इनको जोड़ते हैं। चिर आयु, चिरायु, समान अंतर, समानांतर, है ना। ये शब्द आप देख रहे हो, समान अंतर, दोनों में समान अंतर है, दोनों में एक जैसा अंतर है, तो हम कह देंगे दोनों समानांतर है। और आप में से सभी लोग प्रति एक, प्रत्येक, तो हम लोग प्रत्येक बोल देते हैं, प्रति एक को प्रत्येक बोल देते हैं। तो इस तरह से हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। नॉर्मली संधि के 3 भेद होते हैं। बड़े शॉर्ट में बता रहे हैं, हम डिटेल नहीं करेंगे, आप लोग को टेंशन मत लो, ये ग्रामर का क्लास नहीं है। हम शॉर्ट में आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे पढ़ते हैं। हम संस्कृत में ये 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वैसे संधि बहुत सारे हैं, आप संस्कृत में इन करोगे ना तो 12 से भी ज्यादा संधि है। तो अभी हम आपको शॉर्ट में केवल बता रहे हैं कि स्वर, स्वर क्या है? अ, आ, ई उ ए ऐ ओ औ अंग री ली ली, ये इतने स्वर हैं। ठीक है। अब इन स्वरों को आपस में जब जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं स्वर संधि। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे जो हम लोग का वर्ण है, क ख ग घ या च छ ज झ या ट ठ ड ढ प फ ब भ त थ द ध, इनके बीच में भी संधि होती है। इनके बीच में जो संधि होती है उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। अच्छा। कुछ संधि जैसे अंत में अह लगा हुआ है ना, अतः, अतः इव, अतएव, तो जिसमें अह लगा हुआ है उसको विसर्ग लगा हुआ है, वैसे संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। तो थोड़ा सा वो भी हम लोग एग्जाम्पल कुछ देख ले। जैसे मैंने स्वर संधि का एग्जाम्पल दिया था, विद्यालय, विद्यालय, इसमें आ अंतिम में है और जो शुरुआती शब्द है आ है, तो आ जोड़ के आ हो गया। ठीक है। तो विद्यालय, बड़ा सिंपल प्रैक्टिस है। आप बोलेंगे अ ई आई 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 ऐ, देखो ऐ हो गया ना। ऐसे ही बोलते जाओ मुंह बोल के, तो वो अपने आप निकल के आ जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे बोल के निकल, विद्यालय, है ना। विद्यालय, विद्यालय, ऐसा को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी बड़े भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। घबराओ मत, मैं सब नहीं पढ़ा रहा हूं। ये आप लोग ग्रामर में पढ़ लेना। बस मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूं। थोड़ा सा अपना बचपन याद करो, व्हेन यू आर चाइल्ड यू आर स्टडिंग ग्रामर, सो दिस टाइप ऑफ ग्रामर्स आर देयर, जस्ट अ रिवाइज ऑफ ऑल दोज थिंग्स। आई एम नॉट पुशिंग यू टू गो थ्रू इन अ डीप, बस एक बार याद, एक बार देख लो, याद आ जाएगा। उसी तरह से व्यंजन संधि है। अब देखो यह दिक अंबर, दिगंबर, क जो है वो ग बन गया। जैसे आप लोग कहते हो दिगन्यास, ये जो एक न्यास है ना, ये लास्ट वाला, ये जो प्राच्य नमा उदिच्य नमा है ना, उस न्यास को क्या बोलते हो? दिगन्यास। दिगन्यास किससे बना है? दिक और न्यास से। जो शब्द है वो दिक, क है, क शब्द है, और क क्या बन गया? ग बन गया, दिगन्यास हो गया, है ना। अभिषेक, देखो यहाँ अभी में छोटी ई हो गई और श जो है वो बदल गया, मूर्धन्य श हो गया। दिक गज, दिग्गज, जगत ईश, जगदीश, देख रहे हो। तो इस तरह की जो संधि है उसको कहते हैं व्यंजन संधि। और अंतिम में आता विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि क्या है? जैसे अंतः,
अह जिसमें आता है, विसर्ग आता है, उसके साथ जब संधि होती है तो अंतःकरण, तो अंतःकरण हो जाता है। अंतःगत, अंतर्गत, अंतः ध्यान, अंतर ध्यान, अंतरराष्ट्रीय। तो इस तरह से ये ऊपर में र आ गया, ऊपर में आप देख रहे हो एक र आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। अब हम लोग अपने टेक्स्ट पे वापस आते हैं। तो प्रतीक जी एक बार टेक्स्ट ले आइए फिर से, कवच। विजिबल है गुरुजी? हाँ, विजिबल है। अब यहां पे देखो, अंगन्यास, अंगन, अच्छा ये अंग जो शब्द है, ये ये अ के बाद देख रहे हो, ये शब्द आप लोग को दिख रहा है, चामुंडा देवता के बाद अंग, ये उसको अनुस्वार की तरह पढ़ना चाहिए। कई जगह ये शब्द आएगा, अंग शब्द है, क ख ग घ अंग, क वर्ग का पांचवा व्यंजन है, उस, है ना, उसको हम लोग अर्ध व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो अंग शब्द है, तो उसको अनुस्वार की तरह पढ़ा करो। अंग न्यास, अंग न्यास, जैसे अंग अनुस्वार ग हो गया, अंग, अंग, उसको अंग पढ़ेंगे, अंग। तो इसको जो ये ऐसे जो बना हुआ है, इसको हम लोग अंग, अंग पढ़ेंगे, अंग। न्यास, न्यास शब्द है, उक्त, अंग न्यास उक्त मातरो बीजम। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अंग न्यास उक्त मातरो बीजम, या इसको तोड़ के पढ़ना है तो अंग न्यास उक्त मातरो बीजम। ठीक है, तो हम लोग को अक्षरों को तोड़ने की जरूरत कहां पड़ती है? हम कब अक्षरों को संधि विच्छेद करते हैं? जब हम लोग उसको गाते हैं, गाने में थोड़ा सा रुकते हैं ना, जैसे ला 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 ला, रुका रुका रुका, पॉज पॉज पॉज, ला 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 ला, ला 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 ला, पॉज, रुका यहाँ पे, ला 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 ला, ये राग है। अब आप गा रहे हो, अस्ति गुह्यतमं विप्रम सर्वभूतोपकारकम दिव्यास्तु कवचम पुण्यं तशृणुष्व महामुने। अब पुण्यम पे, हम पुण्यम के बाद रुक रहे हैं, दिव्यास्तु कवचम पुण्यं, पॉज 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 पॉज, तशृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च, पॉज पॉज पॉज, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, पॉज, कुष्मांडेति चतुर्थकम। ये जो राग आप पकड़ोगे, इस तरह से जब आप छंद को गाओगे तो आप मिस्टेक कम करोगे। दूसरे किसी भी तरीके में मिस्टेक होने की संभावना है। हम जो आपको राग बता रहे हैं इसमें मिस्टेक कम है। बस आपको जब भी आप पढ़ो तो वहां एक लाइन खींच दो, जैसे अस्ति गुह्यतमम विप्रम, विप्र के बाद एक लाइन खींच देना, एक छोटा सा, एक छोटा सा लाइन ऐसे, ताकि यहां पे आपको याद रहे, यहां पे तोड़ना है, यहां पे आवाज को रुकना है। अस्ति गुह्यतमम विप्र सर्वभूतोपकारकम दिव्यास्तु कवचम पुण्यं, यहाँ पे। तो ऐसे ही अपनी किताब में ना ऐसे एक छोटा छोटा लाइन, पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लो, ताकि आपको मालूम हो जाए कि यहाँ पे रुकना है। प्रथमम शैलपुत्री च के बाद आप लाइन खींच लो, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम मातेति के बाद लाइन खींच लो, सप्तम कालरात्रिति के बाद लाइन खींच लो। इसी तरह से आप कर सकते हो। अब दिक्कत देखो, यहां तक तो संधि विच्छेद नहीं आया है, यहां तक तो खुला हुआ है। और कोई संधि विच्छेद देखते हैं, नेक्स्ट पेज में आना, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है ये, आदमी नाम। हाँ,
हाँ, इसमें भी संधि विच्छेद की जरूरत नहीं है। अग्निनादह्यमानस्तु, ऑलरेडी यहाँ रुकना है। शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। देखो, धीरे धीरे बोलोगे और एक एक शब्द बोलोगे। डरना नहीं है कि हम आह बोले कि नहीं, एक एक शब्द बोलो। भयार्ताः शरणं गताः, है ना, पूरा बोलो उसको। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एकदम धीरे धीरे पढ़ो। न तेषां जायते किंचित, अब यहां पे देखो संधि विच्छित है, किंचिद शुभम है। तो द को, जो ये द वर्ड है, ये संधि करने से आया है। असल में शब्द क्या है? किंचित। किंचित, किंचित अशुभम। अब त है और उधर अशुभम है, तो क्या कहेंगे? किंचित अशुभम रण संकटे, है ना। किस अशुभ, यदि रण संकट जैसा कोई अशुभ घड़ी आएगा, वैसा घड़ी नहीं आएगा। न तेषाम जायते, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं आएगा कि आप अशुभ या रण के संकट में फंसेंगे। तो ये क्या तोड़ेंगे इसको? द को कैसे तोड़ेंगे? किंचित अशुभम रण संकटे। ठीक है, यहां पे द को किंचित त में तोड़ा, आधा त हो गया और अशुभम हो गया। ठीक है, यहां पे, ये यहां पे इसे तोड़ते हैं। नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते। अब देखो, नूनम शब्द जो है, अगर हम इसके पहले बोलते रोकते हैं और उसके बाद रोकते हैं, दोनों में अंतर देखना। यस्तु भक्तया स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते। दूसरे वाले में ज्यादा अक्षर आ गया, बैलेंस नहीं लग रहा है। अब नूनम को पहले बोल के देखते हैं। यस्तु भक्तया स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते। तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसीलिए नूनम के बाद में पॉज करेंगे। ये अपने आप आपको जब इसको गाएंगे ना, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा अच्छा कहाँ पे पॉज करना है। दोनों बराबर है, दोनों में बराबर देना है। ये तो भक्तया स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान संशयः। देवेशी के बाद बोल देंगे तो बिल्कुल बैलेंस हो गया। अच्छा, और कोई हम देखते हैं जहाँ पे संधि विच्छेद है? महर्षि वृषारूढ़, ये भी सिंपल है। श्वेत रूपधराय देवी, ये भी सिंपल है। इत्येता मातरः सर्वा, ये भी सिंपल है। दृश्यन्ते समारूढ़ नाना वर्ण सौभाढ्या, ठीक है। ठीक है, इस पेज में किसी को कोई दिक्कत है? आप पूछ लो। इस पेज में किसी को गुरुदेव, एक पिछले पेज में एक शब्द में थोड़ा सा बस उच्चारण के बारे में जानना था। कहाँ पे, कौन से पेज? ये वाले में जैसे यहाँ पर ये जो है ना, ये तच्छृणुष्व, मतलब इसमें च हल्का सा उच्चारण होगा, तच्छृणुष्व, या ये देखो, जो शब्द है वो है श्र, शृणुष्व। क्री वाला जो क्री लगाते हो ना, हाँ, तो शृणुष्व, तत् शृणुष्व। तच्छृणुष्व। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक। तत् शब्द हो गया एक शृणुष्व की सुनो। हे महामुनि, ये सुनो, जो मैं कवच बता रहा हूं उसको सुनो। तो सुनने के लिए कह रहा है कि तत् शृणुष्व, तो उसको सुनो तुम। क्या? ठीक है। जी गुरुजी, धन्यवाद। अच्छा, इस पेज में किसी को दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है, आप करके पूछ सकते हैं। हाँ गुरुजी, ये लास्ट वाली लाइन, जैसे ये ना, ज्वालामुखी नख ज्वाला। अभेद्या सर्व सिंधि, इसको अभेद है। अभेद्या सर्व। अच्छा, ज्वाला
ज्वालाम सर्व सिद्धिषु। ठीक है। जी गुरुजी। और बताओ किसी को कहाँ पे दिक्कत है, नेक्स्ट आ जाओ। इधर इधर तुमको तुमको ये ये देवी देवी का का इसमें भी इसमें भी दिक्कत दिक्कत नहीं है। नहीं है। ठीक है। नश्यन्ति नश्यन्ति व्याधयः व्याधयः सर्वे सर्वे तावस्फोटकादयः विचाराणि विचाराणि पूछा पूषरा केचिदेव व्याजा अंतरिक्ष अंतरिक्ष चरा चरा घोरा घोरा गुरुजी आपका आवाज इको कर रहा है। प्रतीक अपना आप म्यूट कर ले। अभी ठीक है। हाँ जी ठीक। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञः। हाँ, यहाँ पे ये हो, ये वाला जो लाइन है, नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञः। यहाँ राज्ञः है, राज्ञः तेजो वृद्धि करम परम। ठीक है। यहाँ पे अतेज नहीं जाएगा, राज्ञः तेजो वृद्धि। जो शब्द है वो राज्ञः तेजो वृद्धि, तो उसको बोलेंगे राज्ञः तेजो वृद्धि। मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञः तेजो वृद्धि करम परम। ठीक है, यहाँ पे तोड़ सकते हैं इसको, यहाँ पे यस। यशसा वर्धते सोऽपि जप जपेत सप्तशती चंडी यावद् भूमंडलम धत्ते तावतिष्ठति मैदिन्याम देहान्ते परमं स्थानिं प्राप्नोति पुरुषो नित्यम। ये यहाँ पे ऐसे करके आपको उच्चारण करना है, पढ़ना है, रुकना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अर्गला। ये तुलनात्मक सरल है, लेकिन कहीं कहीं पर यहां पर भी संधि विच्छेद होता है। निशुंभ शुंभ निर्णाशी त्रैलोक्य सुख शुभ दे नमः। कुछ कुछ किताबों में थोड़ा सा भिन्न है, तो आप परेशान मत हो। कुछ कुछ किताबों में थोड़ा थोड़ा इसमें अलग अलग ढंग से अर्गला के मंत्र को रखा गया है, तो जो जिनके पास जो पुस्तक है उसी पुस्तक से पढ़ें। वंदितांग्री युगे देवी अचिंत रूप चरिते। या यहाँ पे स्टॉप होंगे। नेक्स्ट पेज। नतिभ्य सर्वदा भक्त्या, या भक्त्या के बाद रुकेंगे। स्तुवदभ्यो भक्ति पूर्वं त्वां चंडिके सततं युद्धे देहि सौभाग्यमारोग्यम विदेहि देवी कल्याणम विदेहि दुषिता नाशम। अब यहां पर देखना, सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट, सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणे अंबिके। सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणे अंबिके विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम मां कुरु। देवी प्रचंड दौर्दंड, दंड पे रुक जाएंगे। फिर आगे दैत्य दर्प निषूदिनी। कहीं कहीं किसी किसी किताब में दैत्य दर्प विनाशिनी भी लिखा हुआ है, तो जिसके जिसके किताब में जो लिखा है वही पढ़े। गुरुजी नेक्स्ट। एक सवाल था। हाँ संजय बोल रहा हूँ गुरुजी, संजय। हाँ, संजय जी बताएं। गुरुजी जैसे ये अनुष्टुप छंद में है, हम्म तो मतलब इसका मतलब इसमें 8 8 वर्ण के 4 पाद हैं, हम्म अनुष्टुप छंद।
तो जहां हमको ब्रेक देना है तो हम 8 वर्ण पे भी दे सकते हैं ना, 8वें वर्ण के हाँ बाद। हाँ, हम ब्रेक दे तो सकते हैं। उससे उससे राग, आप जैसे जो इस राग में आपने बोला बोलने के लिए, तो जी, वो राग उससे भी आ जाएगा क्या? उससे भी आ जाएगा, आप बिल्कुल करके देखो, उससे भी आ जाएगा। तो जो मैं 8 वर्ण पहली लाइन में 8, फिर 8 8 और 8 16 पहली लाइन में, और 8 और 8 16 दूसरी लाइन, दूसरी दूसरी लाइन लाइन। में। हाँ हाँ, छंद है तो 16 और अनुष्टुप है तो 8 8 तोड़ेंगे अनुष्टुप, आप। और क्योंकि ये तीनों जो है ये अनुष्टुप छंद ही है, वो सबसे पहले हम उसको बोलते ही है फर्स्ट पेज पे, वही है, अनुष्टुप हम्म, छंद है। अनुष्टुप ही है। गायत्री में जो गायत्री छंद होते हैं, जैसे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम जी। भर्गो देवस्यः, तत्सवितुर्वरेण्यम और भर्गो देवस्य ऐसे टूटता है। हम्म। लेकिन जो अनुष्टुप है वो 8 8 में टूटता है। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है। थैंक यू। हाँ, जैसे एक और है, देवी प्रचंड दैत्य दंडा, प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने, फिर चंडिके प्रणताय में, प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने, यहाँ पे जाएगा। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संतुते परमेश्वरी, उसी तरह कृष्णेन संस्तुते देवी हिमाचल सुता नाथ, या नाथ में तोड़ेंगे, संतुते और परमेश्वरी फिर दूसरे हाथ में जाएगा। इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी, देवी भक्त जनुद्दाम दत्तानंदोदयंबिके, दाम में तोड़ेंगे। भार्या मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणीं, तारिणीं दुर्ग संसार तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य सलोद्भवे, तो सार में संसार में ब्रेक करेंगे। तारिणी दुर्ग संसार, उसके बाद सागरस्य चलोद्भवे। कहीं कहीं किसी किसी किताब में ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है, कुलोद्भवेत भी है। जैसे संसार सागरस्य कुलोद्भवेत, कहीं कहीं कुलोद्भवेत भी है। तो जैसा जैसा जिसके बुक में जैसा है आप वैसा ही पढ़िए। इदम स्तोत्रम पठित्वा तु महास्तोत्रम पठे नरः। ठीक है, नेक्स्ट। कीलक, कीलक भी थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक देंगे। अब देखो ये जो लाइन है ये पूरा एक ही अक्षर पूरा लाइन है। सर्वमेतद्विजानीयान्, यहाँ यान में तोड़ देंगे। फिर मंत्राणाम अभिकीलकम, अगर आप इसको धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा ये रहा। सर्वमेतद्विज द्विजानीयान्, उसके बाद आपको रुकने का ही मन करेगा। ला 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 ला, सर्वमेतद्विजानीयान्, ये 8 अक्षर आ गए। बाकी के 8 अक्षर, मंत्राणामभिकीलकम सोऽपि क्षेममवाप्नोति, उसी तरह से सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तुनि सकलान्यपि, इसी तरह से आप तोड़ सकते हैं। समग्रन्यापि सिद्ध्यन्ति कृत्वा निमन्त्रयामास स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु समाप्तिर्न च पुण्यस्य सोऽपि क्षेममवाप्नोति कृष्णायां वा चतुर्दश्याम, त्रिश्याम के बाद अष्टम्यांग, अष्टम, अष्टम से बना है अष्टम्यांग। देखते हैं आप लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ी करते हो। चतुर्दशी और अष्टम ये शब्द है, तो चतुर्दश्याम अष्टम्यांग। ठीक है, तो ये 2 टुकड़ा है इसको यहाँ पे, चतुर्दश्याम और अष्टम्यांग ये शब्द है। ठीक है। ददाति प्रतिगृह्णाति इत्थं रूपेण कीलेन यो निष्कीला विधायेनां
स सिद्ध स गण सोऽपि न चैवाप्य तटस्थस्य नापमृत्युवशं याति ज्ञात्वा प्रारंभ कुर्वीत ततो ज्ञात्वैव संपन्नम। यहाँ संपन्नम शब्द है, इदम प्राप्यते बुधे, यहाँ पे इदम में टूटेगा। संपन्नम एक शब्द है, इदम प्रारभ्यते बुधे, इदम प्राप्यते बुधे सौभाग्यादि यत किंचिद दृश्यते ललनाजने। तो किंचित, किंचित में लाइन करेंगे। तत्सर्वं तत्प्रसादेन शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् भवत्येव समग्रापि ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन शत्रुहानि परो मोक्षः। तो इस तरह से आप इसको चैंट कर सकते हैं। आप फिर से पूछ सकते हो कि गुरुजी ये इतना संस्कृत का श्लोक क्यों पढ़वा रहे हो। मैं फिर से आपको समझाता हूं। ये हटा दे पीपीटी। ये जब आप संस्कृत को पढ़ोगे, जब आप संस्कृत पढ़ते हो ना, तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि संत जिन्होंने इन भगवती की उपासना भांति भांति तरीके से की है, जो इनके मंत्र दृष्टा है, उनके साथ हमारा तारतम्य हो जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं पाठ करो। हमारे यहाँ सनातन धर्म में पाठ करने की व्यवस्था है, पाठ करना चाहिए। आप उनका अर्थ समझो न समझो, उसका अर्थ करो न करो, वो आपकी क्षमता है, वो आपकी इंटेलेक्ट की क्वालिटी है। कोई लोग उसके गूढ़ अर्थ को भी समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उसके अर्थ को आप समझो न समझो, लेकिन आप पाठ करो। इसीलिए सनातन धर्म में पाठ करने को बहुत जोर दिया गया है। आप पाठ करो, पाठ करने से डरो नहीं। मत सोचो कि पंडित आएगा पूजा करने के लिए, पंडित करेगा पूजा। आप हो पंडित, आप कोशिश करो। एक बार पढ़ने की कोशिश करोगे, एक बार दो बार दिक्कत लगेगी थोड़ी बहुत यहां वहां, उसके बाद ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे और धीरे धीरे पढ़ के एकदम सिद्धिं मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणीं दुर्ग संसार सागर। तो एकदम धीरे धीरे पढ़ो। जब धीरे धीरे पढ़ोगे तो थोड़ा तेज भी पढ़ लोगे। सिद्धि मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसार, सिद्धि मनोरमा देहि, सिद्धि मनोरमा देहि। तो आप जैसे 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 आप कपाल भाती सीखते हो, तो पहले कपाल भाती कैसे सीखते हो? धीरे धीरे। ऐसे करते हैं। फिर जब आप उसको रोज रोज कपाल भाती करेंगे, तो कपाल भाती में फिर तेजी आएगी। फिर और एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, सुपर एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आप कपाल भाती, आपको ये वाला कराते थे ना कि इधर से सांस लो, इधर छोड़ो, और फिर इधर से लो, इधर छोड़ो। ये शुरू में धीरे धीरे होगा। थोड़ा सा और सीखोगे तो आप ऐसे करोगे। और फास्ट करोगे तो ऐसे होगे। और फास्ट, है ना? आप तुरंत करके देखो, आपसे नहीं होगा। अभी आप सुपर फास्ट करके देखो, इधर का इधर कर दोगे, उधर का उधर कर दो, गड़बड़ कर दोगे। तो धीरे 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 से, है ना, ऐसे धीरे धीरे सीखते हैं। तो कोई पंडित की जरूरत नहीं है, आप खुद पाठ करो। पंडित होता है वो जब तंत्र सेट करना पड़ता है, उसमें कहाँ पर नवग्रह स्थापित होगा, कहाँ पर जो है षोडश मातृका स्थापित होगा, ये सब जो तांत्रिक क्रियाएं हैं उसके लिए पंडित होते हैं। पाठ तो स्वयं करना चाहिए, पाठ तो स्वयं करो, कोशिश करो, धीरे धीरे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और जो आप माँ से बात कर रहे हो, तो बीच में पंडित को क्यों लाते हो?
आप और माँ के बीच में किसी को मत लाओ। आप अपनी माँ से अपने दिल का उद्गार कर रहे हो, संस्कृत भाषा के नायाब छंदों को पढ़ रहे हो, एकदम जबरदस्त कविता को पढ़ रहे हो। ये सब जो है वो आगम ग्रंथ है, मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित है, वो मंत्र दृष्टा है। तो जब आप उनके श्लोकों को पढ़ रहे हो तो आप बीच में किसी और को क्यों लाओगे? आपके और माँ के बीच में सिर्फ आप और माँ होनी चाहिए। तो एकदम खुद से पढ़ने की कोशिश करो, खुद उच्चारण करो और पूरे भाव के साथ माँ को पुकारो, है ना? ठीक है। हम आगे नवरात्रि में, अभी तो आप लोग केवल आधे घंटे पढ़ रहे हो, नवरात्रि में आप लोगों को 3 घंटे पढ़ने हैं, 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम। तो बताओ, अगर आप अभी थक जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, गड़बड़ करोगे, तो नवरात्रि में कैसे करोगे? नवरात्रि में तो मैं सुबह 6 से 7:30, 1.5 घंटे केवल पाठ है। हम अभी आप लोग को तंत्र नहीं करा रहे हैं। तंत्र के लिए यहाँ बनारस में मेरे पंडित लोग बैठेंगे, आप सबके नाम और गोत्र के साथ वो हवन करेंगे, पूरा तांत्रिक अनुष्ठान करेंगे, वो सब करेंगे आपके लिए। लेकिन हम जो आपको सिखा रहे हैं वो है माँ के साथ सीधा कनेक्शन, कोई तंत्र मंत्र नहीं। सीधा पाठ करो और माँ को सुनाओ, डरने घबराने की जरूरत नहीं है ना? एक बार कोशिश करो। तो गुरुदेव, एक प्रश्न था, नवरात्रा में सुबह जो 1.5 घंटा यही पाठ होगा और शाम को भी यही पाठ होगा, ऐसा? नहीं, नहीं, यही नहीं होगा। जो पाठ होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या पाठ होगा, 1 मिनट। मैंने बनाया है आप लोग के लिए, हो सकता है प्रतीक कुछ दिनों में आप लोगों को, आप लोग के सामने वो भेज देगा। पर मैं पोस्टर बना करके, पर मैंने कुछ उसमें काम किया है, वो मैं आपको दिखाता। नवरात्रि साधना, हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। आप लोग को दिख रहा है? ठीक है। देखो, जो 3, 4, 5 और 6, इस बार चूंकि 10 दिन का नवरात्रि है, तो 3, 4, 5 और 6 तारीख को जो पहला पक्ष यानी पहला चरण है, जिसमें महाकाली की पूजा होती है, तो उसमें हम लोग न्यास सहित नवारण मंत्र करेंगे 20 मिनट का, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ेंगे 20 मिनट, महाकाली कवच पढ़ेंगे 15 मिनट, और सप्तशती पाठ शुरू करेंगे 70 श्लोक एवरी डे। 70 श्लोक पढ़ेंगे, 20 मिनट लगता है उसमें एवरी डे, क्योंकि 10 दिन है। 70 श्लोक, 10 दिन कितने हुए? गणित लगाओ। 70 श्लोक एक दिन हुए, 700। तो 10 दिन में 700। तो सप्तशती 700, 700 श्लोक है। सप्तशती में कितने श्लोक होते हैं? 700। तो हम लोग 70 श्लोक रोज पढ़ेंगे, तो 10 दिन में 700 श्लोक पढ़ जाएंगे। ठीक है। और जिस जिस, जैसे पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होगी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की होगी, तीसरे दिन चंद्रघंटा की होगी, वो 15 मिनट उसमें जाएगा। तो फिर से बता दें, न्यास नरवाण मंत्र के साथ 20 मिनट, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र 20 मिनट, महाकाली कवच 15 मिनट, सप्तशती पाठ उसमें 70 श्लोक 20 मिनट में पढ़ जाएंगे हम लोग, और 15 मिनट में शैलपुत्री जी की, उसके बाद अगले दिन ब्रह्मचारिणी की। ऐसे करके हम लोग पाठ करेंगे। शाम में क्या करेंगे? न्यास सहित परादेवी सुक्तम पढ़ा जाएगा, वो लंबा है, 30 मिनट लगता है उसमें। फिर न्यास सहित माँ महाकाली की सुक्तम पढ़ी जाएगी, वो 30 मिनट की होगी। और अंतिम 30 मिनट हम आपको जो श्लोक आपने सप्तशती के पढ़े हैं उसकी मैं कथा सुनाऊंगा, कि शैलपुत्री की क्या कथा है, जो प्रथम अध्याय में आपने जो 70 श्लोक पढ़े हैं, या जिस भी अध्याय के, उसकी कथा कहानी क्या है, वो मैं बताऊंगा। और अंत में हम लोग आरती करेंगे। उसी तरह से 7, 8 और 9 अक्टूबर को न्यास सहित नवार्ण मंत्र होगा 20 मिनट, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, लेकिन यहां से चेंज होगा। यहाँ पे
3 दिन महालक्ष्मी का दिन है, 7, 8 और 9। तो महालक्ष्मी कवच और वैदिक स्तोत्र राज को हम लोग पाठ करेंगे। और वैसे ही सप्तशती पाठ भी नियमित वैसे ही चलता रहेगा, 70 श्लोक एवरीडे। और हम लोग चौथे दिन कुसमांडा, 5वें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, इसकी हम लोग पूजा करेंगे 15-15 मिनट की। उसी तरह से शाम में जो ये 3 दिन है, इन तीनों दिनों में महिषासुर मर्दनी स्तोत्र पढ़ेंगे 30 मिनट में, न्यास सहित महालक्ष्मी सुक्तम पढ़ेंगे 30 मिनट में। और जो देवी कथा है, जो आज हम लोगों ने जो श्लोकों स्तोत्र पढ़े हैं, उसका मैं अर्थ और कहानी बताऊंगा और आरती करूंगा लास्ट के 30 मिनट में। अब नेक्स्ट आता है 10, 11 और 12, लास्ट 3 दिन। लास्ट 3 दिन आपको पता है महासरस्वती का दिन होता है। तो हम लोग न्यास नवारण मंत्र पढ़ेंगे, कुंजिका स्तोत्र पढ़ेंगे और महासरस्वती कवच पढ़ेंगे। महासरस्वती कवच 15 मिनट का होगा, सप्तशती पाठ रोज की तरह होगा। और इन 3 दिन में कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजन हम लोग एक दिन करते रहेंगे। और इसी तरह जो अंतिम 3 दिन का जो संध्या शाम का समय है, 6 से 6:30 शाम का, उसमें चंडिका दलम एवं सप्तशती हृदय स्तोत्र पढ़ेंगे, न्यास सहित महासरस्वती सूक्तम पढ़ेंगे और नॉर्मल देवी कथा और आरती करेंगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है नवरात्रि का। नवरात्रि साधना का ये पूरा सिलेबस मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से इतना इतना आपको स्तोत्र पढ़ने हैं, पाठ करना है। तो आप बोलने का उच्चारण, आप संस्कृत में अर्गला कीलक कवच को पढ़ो आप। हम लोग किसी पंडित को नहीं बुला रहे। पंडित तब जो हमारे बनारस में पंडित लोग हैं वो तंत्र सहित करेंगे। देखो, जब आप तंत्र के साथ अनुष्ठान करोगे तो आपको 5 घंटे लगेंगे। पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ने में 5 घंटे लगते हैं। और संध्या 3 घंटे का, 8 घंटे की पूजा होती है। ठीक है। तो जो तरीका है उसमें, जो हम लोगों का तरीका है उसमें अनुलोम विलोम पाठ करते हैं। यानी पूरा का पूरा सप्तशती 700 श्लोक पढ़ते हैं, फिर 700 श्लोक से उल्टा एक तक आते हैं, तो उसको कहते हैं अनुलोम विलोम सप्तशती। तो इसमें इसमें लगता है समय। ठीक है। और यही पाठ ही नहीं, पाठ के पहले कवच, अर्गला कीलक, रात्रि सुक्तम, तंत्र सुक्तम, दिव्यर्थ शीर्षम, सापोद्धार मंत्र, नवारण मंत्र, तब जाकर के शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं 700 श्लोक पढ़ते हैं, उल्टा 700 से 1 तक वापिस आते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं फिर से तंत्रोक्त और वेदोक्त सूक्त पढ़ते हैं। उसके बाद 3 रहस्यम आता है, उसको पढ़ते हैं। फिर क्षमा प्रार्थना होता है, तब उसके बाद हवन करते हैं। ये सब में समय लगता है 5 घंटे, 5 आवर्स लगता है। तो वो आप लोग के लिए नहीं है। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। आप लोग के नाम और गोत्र से हम 11 पंडित को बैठा देंगे, वो लोग वो काम करेंगे। अपन लोग को पाठ करना है। हमारे और माँ के बीच में कोई नहीं। हम पाठ करेंगे और हम उस पाठ के वाइब्रेशन से, जो ऋषि हैं, जो जो लोग पाठ कर रहे हैं, पता है, ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाता है। नवरात्र में मान लो 10 लाख लोग पाठ कर रहे हैं, तो आपकी कॉन्शियसनेस जो है उन 10 लाख लोगों के साथ कलेक्टिवली जुड़ने लगती है। ये आप जब पाठ करोगे तब आपको समझ में आएगा। ये बातों की बात नहीं है। ये जब आप पाठ करेंगे, उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तब समझ में आएगा कि यू आर नॉट एलोन। यू लिंक्ड अप विथ thousands and thousands of people, those who are chanting every day in Navratri. So इसमें डरने की बात नहीं है। इसमें मैं बार बार आप लोग को जोश दिला रहा हूं कि आप साधना करो, है ना। कुछ लोग कुछ पूछना चाहते हैं यंत्र के विषय में, कोई डाउट है तो वो आप पूछ लें। पिछली बार हमने जो जो यंत्र आपके बनवाए थे, तो आपने तो बना दिया यंत्र को।
वो यंत्र का भाव, जिस भाव से आपने यंत्र बनाया, वो भाव देवी तक हमने पहुंचा दिया। मुझसे किसी ने पूछा, गुरुजी आपने वो यंत्र वाला कागज तो लिया ही नहीं। यंत्र वाला कागज, अरे देवी उन कागज का क्या करेगी? मैं जाकर के उनको दे भी दूंगा तो पंडित लोग कहीं जाके इसको वो कर देंगे, जमींदोज कर देंगे या फिर उसको जला देंगे। तो मेरा इतना भाव था कि आप लोग उसको लिख करके भेज दें। जब आपने लिख करके भेज दिया तो आपकी तरफ से ये क्रिया हो गया, आपने मां को यंत्र बना करके भेज दिया। ठीक है, तो आप अब वो उस यंत्र का वो पुजारी पंडित क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो बात की बात है, उसका हमें क्या लेना देना है। आपका भाव था यंत्र बनाने का, आपने यंत्र बना लिया, आपने भेज दिया, माँ के नाम पे भेज भी दिया, है ना। वो पंडित लोग क्या करेंगे उसका, वो पंडित लोग उसका जो भी करें। हमने तो ज्यादातर लोगों का भेज भी नहीं पाए, ज्यादातर जो है वो मिनल के पास ही रह गया। मेरे पास जितना आया था मैंने तो भेज दिया, लेकिन वो भेजने उजने का के लिए आप चिंतित नहीं हो। आपने यंत्र बना लिया, भाव कर दिया कि हमने भेज दिया, माँ मेरे दरवाजे से निकल गया। अब माँ उसको कैसे लेती है वो माँ की मर्जी है। उसी तरह से इस साल आप पाठ करो, पाठ करो, आप चिंता बाकी मत करो, कोशिश करो पढ़ने का। मार्कंडे ऋषि ने ये सबके लिए घोषणा किया है कि इसको सब पढ़े। ऐसा मार्कंडे ऋषि ने कहीं नहीं लिखा कि केवल पंडित पढ़े, सबको पढ़ना चाहिए। सब लोग कोशिश करो पढ़ने का, माँ से जुड़ने की कोशिश करो, माँ के साथ वो भाव लाने की कोशिश करो कि माँ हम तुम्हारे साथ एक हो रहे हैं, है ना। कोई और प्रश्न रह गया हो आप सबके मन में? Guruji, I have a question. This is regarding the पितृ पक्ष actually. तो हम तर्पणम रोज करते हैं, तो मैं मतलब मेरे योगा क्लास में भी तर्पणम सिखा रहे थे, तो मुझे बोल रहे हैं कि हमारा इसमें पिंड हो गया है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू जिसका जिसका। बट अभी सपोज वो उनका पिंड हो गया है, सो एंड सो मतलब कोई ग्रैंडफादर, कोई ग्रेट ग्रैंडफादर, so they should not do or they can do tarpanam. देखो, चिल्लों का पिंड हो गया है उसके लिए कंपल्सरीली नहीं है। तर्पण हम क्यों करते हैं, समझो इस बात को। तर्पण हम अपने पूर्वजों के प्रति एक श्रद्धा रखते हैं। इट्स इट्स ये हम अपने बाप दादा, अपने पूर्वज के प्रति हमारा एक सम्मान है, एक रेस्पेक्ट है, ये रेस्पेक्ट शोइंग है। कुछ क्रियाएं होती है श्राद्ध के समय, जब कोई व्यक्ति का पिंड दान होता है तो वो उसके प्राणमय शरीर को कैसे विलीन हो जाए, वो अस्तित्व में ना रहे, उसको मुक्ति मिल जाए, जो प्राणिक बॉडी है, उसके लिए श्राद्ध कर्म और पिंड दान होता है। तो वहां पर बहुत तरह के नियम होते हैं। ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल जल अर्पण कर लिए वही, और भी बहुत सारे नियम होते हैं। उस बड़े नियम निष्ठा के साथ पिंड का दान होता है, वो एक अलग प्रोसेस है। तो जिनका पिंड दान हो गया, जो ऑलरेडी पिंड कर लिए हैं, वो तर्पण कर भी सकते नहीं भी कर सकते उनके लिए, क्योंकि हाँ वो प्राणिक बॉडी वो हो गई। लेकिन जो हम तर्पण करते हैं इन श्राद्ध के दिनों में, पितरपक्ष के दिनों में, ये तो हमारा रेस्पेक्ट है। इट इज नॉट समथिंग फॉर द पिंड। हम लोग कोई पिंड दान नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई पिंड का अर्पण नहीं कर रहे हैं। हम लोग उस प्राण पिंड को विसर्जित करने का कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। तर्पण तो बस एक रेस्पेक्ट है। हम एक रेस्पेक्ट करते हैं कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो तृप्त हो, वो जहां भी हो तृप्त हो, है ना, जहां भी है वो सुखी हो, आशीर्वाद दें। बस उस भाव के साथ हम लोग तर्पण करते हैं। तो तर्पण करने में कोई विरोध नहीं है, कोई भी कर सकता है। और मुझे मजेदार बात है कि जरूरी नहीं श्राद्ध में भी, आप वैसे भी कर सकते हो तर्पण। गंगा नदी गए, वहां भी जाकर के वैसे भी तर्पण कर सकते। कुछ नहीं समझ में आए, जल को हाथ में उठाओ, जल को नीचे पानी में छोड़ करके अपने पूर्वजों को याद कर लो, बस। ये तो एक रेस्पेक्ट है जो आप करते हो अपने पूर्वजों के लिए। तो सबने करना चाहिए,
चाहे पिंडदान करे या ना करे, हुआ हो या ना हुआ हो, उसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पिंडदान का प्रोसेस नहीं है, ये पिंडी करने का प्रोसेस नहीं है, ये रेस्पेक्ट करने का प्रोसेस है। इसलिए आप इसको पूरे श्राद्ध कर सकते हो, हम तो कर सकते, कहते हैं पूरे साल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Thank you. और कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग कल से जुटेंगे। कोशिश करो उच्चारण करने का, कोशिश करो पढ़ने का, माँ से डायरेक्ट जुड़ने का, मेरा यही शुभ इच्छा है। आप सबका कल्याण हो। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। Pranam Guruji. Thank you. प्रणाम Thank you, Guruji. Pranam Guruji.